हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो मॉडर्न बिजनेस की नींव है और आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, द जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। ओके, ये है हमारा आज का रोड मैप। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, देखेंगे कि पहले बिजनेस कैसे होता था और उन पुराने मॉडल्स में क्या प्रॉब्लम्स थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सोल्यूशन बनकर आई, उसके की फीचर्स और टाइप्स को समझेंगे और एंड में सब कुछ एक क्विक कंपैरिजन के साथ रिवाइज करेंगे। तो ये समझने के लिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। 1760 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ बिजनेस की पूरी कहानी ही बदल गई। इससे पहले ज्यादातर काम हाथों से होता था, छोटे स्केल पर, अक्सर लोगों के घरों में। लेकिन फिर आई बड़ी बड़ी मशीन्स, जिससे प्रोडक्शन मैसिव स्केल पर होने लगा। इस नए दौर में बिजनेस करने के लिए जरूरत थी मैसिव कैपिटल की, इतना पैसा जो पुराने बिजनेस मॉडल्स कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये पुराने बिजनेस फॉर्म्स आखिर थे क्या और उनकी लिमिटेशंस क्या थी? लेट्स ब्रेक दैट डाउन इन सेक्शन 2। सबसे कॉमन फॉर्म्स थे सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी वन मैन बिजनेस, और दूसरा था पार्टनरशिप फर्म। छोटे मोटे काम के लिए तो ये ठीक थे, लेकिन जैसे ही सपने बड़े हुए इनकी सीरियस कमियां सामने आने लगी। ये थे सबसे बड़े हॉर्डल्स, और इनमें से सबसे डरावना था अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर बिजनेस डूबा तो क्रेडिटर्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी जमीन, सब कुछ ले सकते थे। और यही पर्सनल रिस्क का डर लोगों को बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से रोक रहा था। इन सभी चैलेंजेस को पार करने के लिए एक नए सॉल्यूशन की जरूरत थी, और यही होती है सेक्शन 3 में हमारे हीरो की एंट्री, द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उस दौर का सबसे बड़ा सवाल यही था, आप रेलवे लाइन बनाने जैसे मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को फंड कैसे कर सकते हो और साथ ही इन्वेस्टर्स को यह अश्योरेंस भी दे सकते हो कि अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उनका सब कुछ बर्बाद नहीं होगा। इसका जवाब था जॉइंट स्टॉक कंपनी। आइडिया सिंपल था, कंपनी की ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, और उन्हें बहुत सारे लोगों को बेचो। जो भी ये शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है और कंपनी का पार्ट ओनर बन जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, खासकर आपके एग्जाम्स के लिए। एक कंपनी को इतना स्पेशल क्या बनाता है? सेक्शन 4 में चलिए इसके की फीचर्स, या जैसा मैं कहना पसंद करता हूं, इसकी सुपर पावर्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि कानून की नजरों में कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग अस्तित्व। वो अपने मालिक यानी शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग मानी जाती है। ये सिंपल सा इक्वेशन हमेशा याद रखिए, कंपनी अलग है और उसे चलाने वाले लोग अलग। ये सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये फीचर लिमिटेड लायबिलिटी शायद एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब है कि अगर आपने एक कंपनी में 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे तो आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ उन 1000 रुपयों का है। अगर कंपनी पर लाखों का कर्जा भी हो जाए, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है। गेम चेंजर। ये फीचर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है मेंबर्स आते जाते रहेंगे, शेयर्स खरीदे और बेचे जाएंगे। किसी शेयर होल्डर के रहने या ना रहने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा चलती रहती है। वो सिर्फ एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस से बंद होती है, जिसे वाइंडिंग अप कहते हैं। क्योंकि कंपनी कानून से बनती है, उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। ये आपकी और मेरी तरह सांस नहीं लेती, लेकिन ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, और यहां तक कि किसी पर केस कर सकती है या इस पर भी केस हो सकता है। ये सारे काम वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए करती है। अब आगे चलकर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का मॉडल अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कई टाइप्स में इवॉल्व हुआ। चलिए सेक्शन 5 में इन पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इनके बीच सबसे बड़े डिफरेंसेस मेंबर्स की संख्या और शेयर्स ट्रांसफर करने की आजादी से जुड़े हैं। एक प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकते, जबकि एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट पर फ्रीली खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इन दोनों के अलावा कुछ और स्पेशल टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अपग्रेडेड वर्जन है। फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी, जहां कम से कम 51% ओनरशिप सरकार के पास होती है। ओके, चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। सेक्शन 6 हमारा फाइनल रिवीजन टूल है, एक ऐसी स्लाइड जिससे हमने अब तक जो भी सीखा है उसे आमने सामने कंपेयर कर सकते हैं।
ना व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इसके ये पूरी इवोल्यूशन को एक झटके में दिखा देती है। आप जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले कॉलम को देखिए, ये पहले 2 फॉर्म्स की हर एक प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन है। जहां लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, यहां लिमिटेड है। जहां कैपिटल लिमिटेड था, यहां ह्यूज कैपिटल रेस करने का ऑप्शन है। और जहां स्टेबिलिटी नहीं थी, वहां परपेचुअल सक्सेशन से स्टेबिलिटी है। एक परफेक्ट अपग्रेड। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लीगल इन्वेंशन है जिसने मॉडर्न लार्ज स्केल बिजनेस को पॉसिबल बनाया। इसने ये 2 चीजें करके किया, एक ओनर्स को बिजनेस से लीगली अलग करके, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके पर्सनल रिस्क को लिमिट करके। तो ये था एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपकी मदद करेगा। हम आज एक आखिरी सवाल के साथ एंड करेंगे। अगर एक कंपनी कानूनी तौर पर एक पर्सन है जिसके पास इतनी पावर और प्रोटेक्शन है, तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के अलावा सोसाइटी के लिए उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? इस पर जरूर सोचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।